देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन आखिरी के कुछ दिनों में आप ऐसा क्या पढ़ सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाए। क्योंकि 10th में 90 वो परसेंटेज बनाना खासकर एमपी बोर्ड में कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक बच्चा बना सकता है। क्योंकि आपकी सब्जेक्ट्स की जो एनसीईआरटी है उसके बाहर आपका पेपर नहीं आता है। एंड ऐसे में अगर आप पूरी एनसीईआरटी कवर करके बैठे हुए हो, आपको अब रिवीजन का कोई सोर्स चाहिए, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिरी टाइम पर कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वही सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनकी ज़ीरो तैयारी है, वो क्या कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप 10th में हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन का डर कहीं ना कहीं आपके अंदर होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा, वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने जिस स्कूल के एग्जाम दिए हैं, वहीं के टीचर क्वेश्चन पेपर बनाते थे, वहीं के टीचर कॉपी चेक करते थे। पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पेपर आएगा एमपी बोर्ड से बन के, टीचर भी आपके गवर्नमेंट स्कूल के टीचर चेक करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पर 10th में हर एक बच्चे 90 वो परसेंटेज बड़े आराम से बना सकता है, खासकर एमपी बोर्ड में। क्योंकि एमपी बोर्ड 10th के पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाता है, यानी कि स्मूथ बनाता है। हर एक बच्चा उसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है। बस आपको प्रॉपर थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान शुरू से देना चाहिए। तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया उनको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड जिन बच्चों को रिवीजन का कोई सोर्स चाहिए कि सब कुछ हमने कवर किया है, एनसीईआरटी हमारी पूरी कवर हो गई है, पूरे क्वेश्चन हमें उसके आते हैं, एक्स्ट्रा हम क्या क्या पढ़ें। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि जैसा क्वेश्चन बुक में दिया हो वैसा का वैसा पूछा जाए, मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं। तो उसकी हैबिट आपको यहाँ पर बनानी है। अभी जो टाइम है 7-8 दिन का, इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो जो यहाँ पर फर्स्ट सोर्स आता है वो आते हैं आपके पुराने पेपर। जो बच्चे भी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि पुराने पेपर से क्या ही आएगा, जो आ चुका है वो आगे एमपी बोर्ड क्यों ही रिपीट करेगा। पर ऐसा नहीं है, आपको प्रीवियस सेशन के 5 ईयर्स तक के पेपर ज़रूर से देख के जाना है सब्जेक्ट वाइज। उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होते हैं, वो आप हमारे ऐप से सभी ईयर्स का डाउनलोड करके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। सेकंड है कि अगर आपने परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन खरीद रखी है, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर ऑब्जेक्टिव में ही कटते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्योंकि बुक में पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी हेडिंग ऑब्जेक्टिव बन के आ सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बाकी ये सब तो ठीक है, बेसिक चीज़ें हो गई। एमपी बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक दी गई थी प्रीवियस सेशन में, इस बार नहीं दी गई है, पर प्रीवियस सेशन में दी गई थी, वो आपको ज़रूर से देखते जानी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चन बैंक कहाँ से आप देख पाएंगे, तो हमने अपने ऐप पर ही 10th के सेक्शन में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अपडेट कर रखी, उनको ज़रूर से देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से दिखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं। एंड एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट सोर्स बताऊँ, आपको रिवीजन अगर करना है तो यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से 1 लाइनर आपके इस सेशन में अपडेट किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आप पढ़ के जाएंगे, चैप्टर आपका बड़े ही आराम से रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड वहीं से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का कंटेंट एमपी बोर्ड ने दिया था। बाकी इन सब इसी भी अच्छा मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे एग्जाम के टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगते हैं, टीचर से टिक करवाते हैं, बुक में कोचिंग से क्वेश्चन आते हैं, दूसरी कोचिंग से आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। पर ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 10th के कोर्स में सारी चीज़ें अपडेट कर रखी हैं। जितने भी अभी मैंने आपको कंटेंट बताया इंपॉर्टेंट, उन सभी को कंबाइन करके हमने ये पीडीएफ बनाया हुआ है, जो कि हम सुपर पीडीएफ कहते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने काफ़ी सारे बच्चों को दिए थे, काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट भी हुआ, काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट भी हुए। 90-95% पेपर आपका सुपर पीडीएफ से आ जाता है। तो 10th के कोर्स भी आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी हमने कम इसका प्राइस कर दिया है अभी एग्जाम को देखते हुए, ताकि हर एक बच्चा अपनी इससे तैयारी कर पाए। इसमें आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे। 6 सब्जेक्ट में जो कुछ भी रहेगा, जिसमें से आपके 2 मेन सब्जेक्ट साइंस और मैथमेटिक्स होता है, उसके हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जिसके 90% चांसेस है कि एग्जाम में रिपीट होंगे। बाकी आपका संस्कृत हो गया, आपका हिंदी में हिंदी व्याकरण हो गई, आपका इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर हो गई, ऐसा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, आपका ऐसे एप्लीकेशन हो गया, ये सारे पीडीएफ भी हमने दे रखे हैं। वन शॉट भी हमने कुछ आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ में जो क्वेश्चन बैंक्स और 1 लाइनर की मैं बात कर रहा था, वो भी इसी कोर्स के अंदर रहेगा। यानी कि पूरी तैयारी आपकी अभी एक ही जगह हो जाएगी। आखिरी टाइम में रिवीजन करने का बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई आपको ही नहीं देगा। क्योंकि प्रीवियस 4-5 सेशन को एनालाइज करके हमें कंटेंट हर सेशन में बनाते हैं, अपडेट करते हैं, जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो पाए। तो इसको आप अभी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप अदर किसी रेफरेंस बुक से
परीक्षा बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए। अभी रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, टाइम है तो इसका यूज़ कीजिए। जो सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। बाकी 10th में आपकी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम भी है तो बड़े आराम से आपके 92% बन सकते हैं। बस अगर आप इन सभी कंटेंट पर ध्यान देंगे अभी से तो आपको एग्जाम में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। पेपर आउट वगैरह के भरोसे में मत रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बच्चे 10th में हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई थी। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।